अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं सूरा नंबर 3 सूरा अल इमरान आयत नंबर 129 में। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं इस आयत में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द यगफिरु लिमन यशा व युज़िबु मन यशा वल्लाहु गफूरुर रहीम। आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है अल्लाह ही का है। वह जिसको चाहता है माफ़ करता है और जिसको चाहता है अज़ाब देता है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वह अल्लाह का ही है। और जिसको चाहता है माफ़ कर देता है और जिसको चाहता है अज़ाब देता है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। तो इस आयत से हमें पता चलता है कि आसमान और ज़मीन की सारी मलकियत अल्लाह की है, सारी चीज़ें अल्लाह की है। अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है। हम सबका खुदा, हम सबका रब अल्लाह ही है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और जिसको चाहता है माफ़ कर देता है और जिसको चाहता है अज़ाब देता है। इसलिए हमेशा अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए। हर वक्त हर कदम पे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे। अल्लाह पाक जिसको चाहता है उसको माफ़ कर देता है। इसलिए हम सारे मुसलमानों को चाहिए, हम सारे मोमिन व मोमिना को चाहिए कि अल्लाह पाक से हमेशा माफ़ी मांगते रहें, माफ़ी की तलबगार रहें। अल्लाह पाक से चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह पाक से हर वक्त माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह पाक गुनाह को माफ़ करने वाला है, गुनाह को बख्शने वाला है। जिसको चाहता है माफ़ करता है, जिसको चाहता है अज़ाब देता है। तो अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाए, हमारी खताओं को बख्श दे, हमारे गुनाह को माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन।